जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो चंद्र ग्रहण के विषय में आपको बताऊंगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो अद्भुत साधनाएं हैं उनके विषय में मैं बताऊंगा। और एक जो वास्तव में बहुत ही अद्भुत साधना है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, बीच में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे। अब सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो लोग नए हैं चैनल पर, जो वीडियो देख रहे हैं, कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही जो बेल का बटन है उस पर प्रेस करके ऑल के फंक्शन पर क्लिक कर लें, क्योंकि जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत और आप उस वीडियो को देख पाएं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो आपके लिए लाभदायक ही है। यही मैं पुराने जो व्यूअर हैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपना एक बार बेल के बटन को चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि बहुत से कहते रहते हैं कि जी हमें वीडियो नहीं मिलती है, जो नई वीडियो आप डालते हैं। तो देखिए, अब बात आती है विषय पर कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर की रात्रि को लगेगा, यानी उस दिन पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, बहुत अच्छा शुभ दिन है ये, और योग भी बहुत अच्छा है। इस दिन आप साधना जरूर करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिन साधना आपको जरूर करनी है। और ये जो ग्रहण है 1:05 से शुरू होगा और 2:24 पर खत्म होगा। 1 बजे आप स्नान कर लें। स्नान करके अपने पूजा घर में ही साधना कर सकते हैं, एकांत रूम में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साधना उसी तरीके से करें जिस तरीके से आप साधना करते हैं। हाँ, इतनी बात अलग है कि भाई अगर आप साधना करते हैं तो मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं। टीका लगाते हैं मूर्ति पर तो किसी माचिस की तीली से आप लगा दें, ठीक है। माला से मंत्र जाप करें, या फिर बिना माला के अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप करो। लेकिन अगर माला से करो और पूरी सामग्री के साथ करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप उस चीज़ को भूल जाइए कि भाई दूषित हो जाएगी, कोई दूषित नहीं होगी। ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि जो हमारे मन मान लेता है ना, सच्चाई ये है कि हमारे मन ने अगर ये मान लिया कि ये दूषित हो चुका है तो वो दूषित हो गया। सबसे बड़ी बात है भाव अपना। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसे में मेरे लिए अच्छा रहेगा तो फिर ठीक है। अब देखिए, जो चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण पर साधना के लाभ क्या क्या होते हैं पहले थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखिए, नेत्रों की ज्योति और चेहरे की जो कांति है उसके लिए चंद्रमा की साधना से विशेष आपको अनुकूलता प्राप्त होती है। इससे बढ़िया कोई साधना नहीं है। अगर सौंदर्य में जाओ या कला प्रेमी हो कोई, या फिर साहित्य है, उसका जो वास्तव में जो कारक है वो चंद्रमा ग्रह है, ठीक है। इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करने के लिए चंद्रमा की साधना फलदायी होती है। आपके मन का कारक, आपके मन में उठापटक रहती है, ठीक है, और मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं, मन अशांत रहता है, तो ये चंद्रमा की वजह से होता है। या किसी प्रकार का रोग होना, ये भी चंद्रमा की वजह से होता है, मानसिक रोग होना। इसलिए जो नए विचार हैं, जैसे कि मान लिया कि कुछ शोध करने के विचार हैं, वो भी चंद्रमा की प्रेरणा से ही हमें मिलते हैं। तो इसलिए इसमें जो चंद्र ग्रहण है इसमें आपको जरूर या तो चंद्रमा साधना करें, या फिर लक्ष्मी साधना करें, या फिर अप्सरा साधना, जो भी आपका मन करे वो करो, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने बता दिया कि आप अप्सरा साधना ही करो तो नहीं जी अप्सरा ही होगी, फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहे साबर मंत्र की साधना करो, चाहे बगलामुखी करो, चाहे धूमावती करो, 10 महाविद्याओं में से कोई भी करो, या फिर दुर्गा साधना, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, जो भी मन में आए
वो करो। और लक्ष्मी साधना करो, वास्तव में बहुत ही सुंदर टाइम पर और बहुत ही सुंदर साधना है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, स्त्री होती है, स्त्री के अंदर जो कोमलता होती है, उसका जो अंदर ममता का भाव होता है, उसकी कामनीयता जो है, या उसके अंदर मातृत्व का जो भाग होता है, वो चंद्रमा की ही देन है। नारी के केस या फिर उसकी जो कोमलता है, चेहरे का सौंदर्य, ये सब चंद्रमा से ही प्रभावित होता है। जिसका चंद्रमा अच्छा है वो सुंदर मिलेगी हर प्रकार से। तो ये जो साधना, ये स्त्रियों के लिए भी चंद्र ग्रहण में साधना करना विशेष फलदायी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सूर्य हो गया या फिर और दूसरे जो क्रूर ग्रह हैं, अगर उनसे कोप से बचने के लिए आप चंद्र ग्रहण में या चंद्रमा साधना इस प्रकार से अगर करते हैं, तो चंद्रमा की कृपा के बिना संभव नहीं है उन ग्रहों से लड़ना। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और आपको बताता हूं। जैसे कि आप उर्वशी साधना करते हैं या फिर किसी भी अप्सरा की साधना करते हैं चंद्र ग्रहण के अंदर। देखिए, अब होता क्या है इसमें कि स्वयं और अपने परिवार को अगर रोग मुक्त करना है तो अप्सरा साधना, गृहस्थ जीवन में अगर अनुकूलता प्राप्त करनी है तो अप्सरा साधना, कर्ज से मुक्त होना है तो अप्सरा साधना, रुका हुआ पैसा आपका अगर कोई नहीं दे रहा है तो अप्सरा साधना, व्यापार में वृद्धि चाहिए आपको तो अप्सरा साधना करो, पुत्र पुत्री का शीघ्र विवाह संपन्न होना चाहिए, अगर विवाह नहीं हो रहा है तो अप्सरा साधना, और अपने मन की कोई भी गोपनीय इच्छा हो उसका पूर्ण होना, यह भी अप्सरा साधना से संभव है। दूसरा, शत्रुओं का उच्चाटन, विस्थापन, शत्रुओं का वशीकरण या किसी और का वशीकरण, सब अप्सरा साधना। अप्सरा साधना से अनगिनत लाभ मिलते हैं। अब बात आती है लक्ष्मी साधना। अब लक्ष्मी साधना मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगर आप चंद्र ग्रहण में लक्ष्मी साधना करते हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में बताने का मेरा उद्देश्य यही है, और मैंने पहले ही कहा था वीडियो में कि चंद्र ग्रहण में एक गोपनीय साधना कौन सी करें, लक्ष्मी साधना। ये वही है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी प्रकट हुई थी वहीं से, जिसे भगवान विष्णु ने वर्ण किया था, और समुद्र मंथन हुआ तो वहीं से रंभा उत्पन्न हुई थी, वहीं से निकली थी, जो अप्सराओं की रानी है एक तरीके से, अप्सराओं में सबसे बड़ी। उसके बाद जितनी भी अप्सराएं हैं वो सब अप्सराएं देवताओं के द्वारा बनाई गई। उर्वशी को भगवान विष्णु ने अपनी जंघा से प्रकट किया। तो इसलिए अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो लक्ष्मी साधना जरूर करें उसके साथ में, क्योंकि लक्ष्मी का ही स्वरूप दूसरा अप्सरा का है। अब आप यहां पर चिंतित हो गए होंगे थोड़ा सा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी को तो आप माता मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अप्सरा साधना प्रेमी का रूप में की जाती है, मित्र के रूप में की जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी का ही एक, कहते ना कि जैसे कि अवतार लेना, भाई हनुमान जी 11वें रुद्र थे, अंश थे, तो लक्ष्मी अंश ही अप्सरा है। लक्ष्मी की साधना करते करते लोगों को बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है, लेकिन अप्सरा साधना में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो लक्ष्मी साधना अगर आप करते हैं तो अप्सरा सिद्धि बहुत जल्दी सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अप्सरा का जो मूल है
मूल जड़ जो है वो लक्ष्मी है। जो आपको लाभ लक्ष्मी साधना से प्राप्त होते हैं वही अप्सरा साधना से भी प्राप्त होते हैं। मेन जो जड़ है वो लक्ष्मी है। अब आप कहेंगे कि जी लक्ष्मी साधना को कैसे करें फिर? तो लक्ष्मी साधना का दूसरा एक और मैं आपको एक कहते ना कि रहस्य उद्घाटन करना, एक रहस्य और बता देता हूं। लक्ष्मी साधना माता के रूप में भी की जाती है, लक्ष्मी साधना प्रेमिका रूप में भी की जाती है। लक्ष्मी साधना दोनों रूपों में की जाती है। ये यहां पर कोई अपनी बुद्धि ना चलाए, बिल्कुल भी सख्त निर्देश है, क्योंकि बिना किसी तथ्य के मैं बोलता नहीं हूं। इसलिए कमेंट करें तो अपने कमेंट को अपनी जेब में रखना। यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं वो बिल्कुल 100% सही है एकदम। और अगर आप लक्ष्मी साधना करते हो तो अप्सरा सिद्धि आपको बहुत जल्दी प्रकट होती है। वो क्यों? क्योंकि आप मूल जड़ में पानी दे रहे हो, आप फुलंग में पानी नहीं दे रहे, जड़ में दे रहे हो आप पानी। और लक्ष्मी साधना के लिए मैंने बहुत सारे मंत्र आपको बताए हैं। अष्टलक्ष्मी मंत्र मैंने आपको बताया है। आप ग्रहण में साधना कर सकते हैं लक्ष्मी साधना की। अगर आपके पास अप्सरा साधना की सामग्री नहीं है, अभी फिलहाल में आप नहीं मिल पाई है या फिर आपने मंगवाया नहीं है, आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लक्ष्मी साधना कर सकते हैं आप। जो आपको, क्योंकि चंद्र ग्रहण में जब आप लक्ष्मी साधना करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा, आपको जो है मंत्र की शक्ति जो है वो बहुत तीव्रता के साथ मिलती है। अब बहुत से लोग तो अष्टलक्ष्मी का जाप करते भी हैं, बहुत से लोगों ने सामग्री ली भी है, मंगवाई भी है, और कुछों ने तो पहले भी ले करके साधना वो कर रहे हैं। तो अष्टलक्ष्मी साधना ओम ह्रीम अष्टलक्ष्मय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब इसको साबर मंत्र से भी कर सकते हैं। साबर मंत्र थोड़ा और तीव्र होता है, हालांकि है तो ये भी साबर मंत्र ही। और दूसरा, ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता की सौगंध हाजिर हो या हाजर हो, एक ही बात है। यहां पर भेद मत रखना, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बोलने में अगर हाजिर भी बोल देते तो वो हाजिर ही निकलता है। हाजिर का मतलब वही है, मतलब वही है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने लिखा हाजिर, बोला हाजिर, तो ये क्या मतलब है? तो इसमें आप बिल्कुल भी संशय ना करें। अब यहां पर मैं इसका अर्थ भी बता देता हूं। लक्ष्मी जी को ओम सागर सुता नारायण की प्यारी चंद्र भ्राता, चंद्रमा इसके भ्राता हैं, नारायण की प्यारी है, सागर की पुत्री है, सागर से निकली है, इनकी सौगंध हाजिर हो, यानी सामने आओ। तो कहने का मतलब यह, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो सौगंध दे रहे हो, इसमें देवता को सौगंध देना अच्छी बात नहीं होती है। तो भाई ये भी आप अपना जो ज्ञान है ये ज्ञान अपने पास ही रखना, क्योंकि यहाँ ये तंत्र साधना, यहाँ कोई हाथ जोड़ करके साधना नहीं हो रही है, ठीक है ना। यहाँ तो जबरदस्ती वाला खेल है। जो साबर मंत्र होते हैं जबरदस्ती वाला खेल होता है। कैसे नहीं आओगे भाई? आना पड़ेगा, क्योंकि एक बात मेरी याद रखना, बिना बच्चे के रोए माता दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोएगा तभी दूध पिलाएगी। वहीं ये चीज आती है, जब तक तुम इनको नहीं सौगंध दोगे, नहीं तुम करोगे, तो ये भी अपना, इनकी मन की मर्जी है, फिर ये अपना काम करते रहेंगे। इनकी मन में आएगा तो आपकी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनते। जरूरी है, क्यों सुनेंगे? लेकिन अगर आप मंत्र के द्वारा इनको आबद्ध करते हैं, बांधते हैं, सुनना पड़ेगा इनको, मजबूरी है फिर इनकी, क्योंकि ये बंध चुके हैं उसमें, और इसीलिए मंत्रों की रचना की गई है। तो इसलिए आप अपना आइडिया वो अपने पास ही रखना, दूसरों को मत बताना ठीक है। अब बात आती है कि लक्ष्मी साधना के और भी मंत्र मैंने बहुत सारे दिए हैं। अष्टलक्ष्मी सावर मंत्र दिया हुआ है, अघोर लक्ष्मी सावर मंत्र दिया हुआ है, चैनल पर हैं, आप वहां पर टाइप करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगी साधना, ठीक है।
तो एकमात्र साधना जो सभी साधनाओं के लिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण में अगर आप लक्ष्मी साधना करते हो तो फिर आपको जो आप दूसरी साधनाएं करते हैं, अप्सरा साधनाएं वगैरह, तो उनमें भी आपको सफलता मिलती है, जल्दी सफलता मिलती है उससे। क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा, या फिर आप त्रिपुर सुंदरी साधना करते हो, त्रिपुर सुंदरी भी वही चीज है, सौंदर्य का प्रतीक है। तीव्र शक्ति नहीं है त्रिपुर सुंदरी, है महाविद्याओं में, लेकिन अब आप कहने लगे जी कमला, तो कमला भी तो लक्ष्मी है। तो त्रिपुर सुंदरी जो है वो भी त्रिपुर, तीनों लोगों की सुंदरी, यानी ये भी बहुत अच्छी साधना है। मोक्ष प्राप्ति, भोग प्राप्ति के लिए सबसे सही साधना है तो त्रिपुर सुंदरी। अब मर्जी आपकी है कि भाई आप कौन सी साधना करना चाहते हो, क्योंकि आप ये मत सोचो कि भाई मुझसे पूछने लगो जी मुझे आप साधना बता दो। आप अपने मन से करो, क्योंकि आपका भाव जिस साधना की तरफ ज्यादा होगा, मन भी आपका तभी उसी साधना को करने में लगेगा। मैं कह दूं दूसरी साधना, तो दूसरी साधना में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा भाव तो दूसरी साधना में है, किसी और में। तो इसलिए अपने मन में जो तुम्हारे मन के अंदर साधना आती है, कि जो तुम्हें अच्छी लगती है साधना, वो साधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका भाव उसी में है, तो आपका जो मन है वो एकाग्र भी होगा, और मन अगर साधना करने में लगेगा तो सफलता भी प्राप्त होती है। सबसे बड़ा मन का ही खेल होता है। मन को ही क्यों कहा गया है कि भाई एकाग्र करो, एक जगह चित्त पर रखो इसको, अगर ये दौड़ता रहेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि मन की जो तीव्रता है, गति है, बहुत तेज है, कभी इधर कभी उधर, एक जगह टिकता नहीं है, ये बहुत चंचल है। तो इसलिए जो तुम्हारा मन करे, अब जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है ना, तभी तो तुम्हारा मन टिकेगा ना वहां पर। एकाग्र तो तभी होगा जब तुम अपने मन की सुनोगे, तब एकाग्र होगा। ठीक है। अब यहां पर मैं एक वाक्य और बता देता हूं तुम्हें। एक बहुत लंबे टाइम से, और मेरे ही शिष्य थे, अब उनकी सुन लो। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि जी गुरुजी मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूं। मैंने कहा भाई नाराज़ हो, कारण क्या है? खैर उन्होंने वीडियो में भेजा, ऑडियो मेरे पास भेजी थी। अब कारण हो क्या है उसका नाराज़ होने का? उन्होंने साधना ली मेरे पास से जिन परी की। अब जिन परी की साधना वो कर रहे थे। अब जिन परी की साधना करने में उनको क्या है कि उनको प्रत्यक्षीकरण चाहिए। अब प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना की तो चलो ठीक है, प्रत्यक्षीकरण चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, या तो आप मंत्र जाप सही से नहीं कर रहे हो, या फिर आप उस काबिल नहीं अपने आप को बना रहे हो, या फिर कोई आप ऐसी साधना कर रहे हो दूसरी जिसके कारण परी आपके सामने आ ही नहीं पा रही है। भले ही वो आपके कार्य तो सारे कर रही है, लेकिन वो आ नहीं पा रही है, मजबूरी होती है उसकी भी। अब क्या बोलते हैं जी मैंने 2 बार साधना कर ली और मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ, लेकिन मुझे लाभ बहुत हुआ। अब सुनो उनकी। मैंने कहा भाई, बताया उन्होंने कि मैं ऑटो रिक्शा या कुछ ऐसी चीज़ें चलाता हूं जिससे मतलब मेरी मतलब आमदनी होती है, और मुझे पहले से ज़्यादा आमदनी होती है। अब मैं बहुत खुश हूं, और सभी लोग तो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन मैं कभी खाली नहीं रहता, मेरा ऑटो चलता रहता है, मेरा काम अपना चलता रहेगा। उसी जगह मैं भी करता हूं और उसी जगह वो भी करते हैं, लेकिन उनका कोई कार्य नहीं होता, मेरे सब कार्य होते हैं, चलते हैं मेरे कार्य। अब मेरे दिमाग में आया, मन के भाई और तुझे क्या चाहिए? अब अगर तुझे साधना में प्रत्यक्षीकरण चाहिए, पहली बात तो वो कि नॉर्मल रूप से कृपा तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, कृपा आ रही है, चल रही है, नहीं तो तुम्हें इतना फायदा नहीं होता। पहली बात तो ये, क्योंकि तुम बहुत लंबे टाइम से पहले भी कर रहे थे, तो पहले क्यों नहीं कर लिया फायदा?
अब क्या बोलते हैं, पर मुझे लगता है मैं भगवान शिव की साधना करता हूं बहुत लंबे टाइम से, शुरू से ही, और भगवान शिव की कृपा से ही ये हो रहा है कि मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। अब उस पागल को कोई ये बताए कि भगवान शिव की तो कृपा होती ही है, लेकिन जहां तलवार काम करेगी वहां सुई काम करेगी क्या? या जहां सुई काम करेगी वहां तलवार काम करेगी क्या? मुझे तलवार से तुम कपड़ा सी करके दिखा देना, या फिर सुई से तुम आदमी को वैसे काट देना। तो भाई जो जिसका काम है वही काम अच्छा लगता है। अगर शिव की साधना तुम पिछले 10 साल से कर रहे हो तो 10 साल से क्या तुम झक मार रहे थे, जो तुम्हें पैसे की प्राप्ति भी नहीं हो रही थी, तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा था, और आज तुम्हें जो है 6 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर ही जो है मतलब इतना कारोबार तुम्हारा चलने लगा। लोग दूसरे, तुम एक स्टैंड पर तुम भी बैठे हो, 10 आदमी और भी बैठे हैं, 10 थाली बैठे हैं, तुम्हारा काम चल रहा है, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तुम्हें कृपा ही लेनी थी तो पिछले 10 साल से चला रहे हो, तो तब से कृपा क्यों नहीं हुई? अभी 2 महीने के अंदर कृपा कैसे हो गई? खैर, समझ अपनी अपनी है। प्रत्यक्षीकरण चाहिए उनको, वो चीज नहीं चाहिए कि मुझे फायदा चाहिए, प्रत्यक्षीकरण चाहिए। गले में बाहें डाल के परी घूमे, बस इसलिए चाहिए। आज कह देता हूं सही बात, गुस्से में हूं क्योंकि जब फायदा होते हुए भी फिर भी लोग, अरे तुम अपने अंदर से निकाल दो ना वो चीज। जब तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तुम्हारे अंदर जब तक उसके साथ संभोग की इच्छा रहेगी, गारंटी है मेरी, नहीं आ सकती वो, कितने भी मंत्र जाप कर लेना, बिल्कुल नहीं आ सकती है वो, जब तक तुम्हारे अंदर ये सब चीजें रहेंगी और तुम उसी को लेकर के साधना कर रहे हो, तो कैसे प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा? अब मैं वही चीज बोलता हूं कि साधना करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण का याद रखो, कथन याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो मैं दूंगा ही दूंगा, फल कोई नहीं रोक सकता है। तो यहां भी वही नियम लागू होता है कि तुम सिर्फ कर्म करो, साधना करो, साधना करते रहो, फल की चिंता मत करो, मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। अब अगर मान लिया कि तुम साधना तो कर रहे हो लेकिन तुम फल की चिंता पहले कर रहे हो, बहुत से तो बोलते हैं कि जी कितने दिन में साधना हो जाएगी पूरी, मेरी जेब में रखिए भाई साधना, मैं तुम्हें निकाल के दे दूंगा, ये ले जा, क्योंकि मैं ही तो परमात्मा हूं जो मैं तुम्हें सारी साधना दे दूंगा। अरे भैया, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं। ये नहीं है कि निकाल के साधना तुम्हारी जेब में डाल दूंगा, ये लो जी ले जाओ। कोई भी नहीं डाल सकता है, मैं कोई भी नहीं डाल सकता है। पता नहीं कितने लोग ट्रांसफर के चक्कर में पैसे दे करके थक गए, लुट गए, पिट गए, और फिर पिटे हुए मुंह, अपना सा मुंह लटका करके फिर अपने घर में चुपचाप बैठ गए। ले लो भाई ट्रांसफर, जाओ, कौन देता है? तो कहने का मतलब ये है। खैर, मैं तो भटक गया अपनी साधना कि जो मैं चीज आपको बता रहा था निकल गया, चलो ठीक है। खैर, वो जो जैसा कर रहा है उनको वो जाने, मैं तो उनको ब्लॉक कर चुका हूं, इतनी मैं नहीं झेलता हूं, सीधा ब्लॉकेज चलता है, फिर जाओ मौज लो, अब तुम जानो, तुम्हारा राम जाने। फिर खैर, यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं लक्ष्मी साधना के विषय में बात कर रहा था। लक्ष्मी साधना सभी इन दूसरी साधनाओं की जड़ है, मूल है। अगर अप्सरा साधना करते हैं तो सुबह में लक्ष्मी साधना जरूर करें। ये तो मैं ग्रहण की बात बता रहा हूं, चलो ठीक है भाई, ग्रहण में आप साधना करो, लेकिन ग्रहण में तो आप या तो लक्ष्मी साधना ही करना या फिर अप्सरा साधना ही करना, दोनों में से एक कर लेना, ठीक है। लेकिन वैसे दूसरे और दिनों में जो मैं आपको बता रहा हूं कि सुबह के टाइम लक्ष्मी मंत्र का जाप, रात्रि में अप्सरा साधना, फिर देखना कैसे अनुभव नहीं आते हैं, या फिर कैसे साधना प्राप्त नहीं होती है सिद्धि। और प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से तो आपको मिल ही जाती है। प्रत्यक्षीकरण में तो भाई टाइम लगता है, प्रत्यक्षीकरण में तो कई कई साल, 2-2 3-3 साल
किसी किसी को तो ज़्यादा टाइम और भी समय ज़्यादा लग जाता है। इतना आसान नहीं होता कि शक्ति तुम्हारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाएगी। इतना आसान नहीं है उसको इस तरीके से बुलाना जितना समझ रहे हैं। खैर, वीडियो तो शायद हो सकता है काफ़ी बड़ी हो गई है, और मेरा कहने का सीधा सा यहाँ पर मतलब बस वही था कि आप साधना करें, कोई सी भी करें, अच्छे से करें और पूर्ण भाव के साथ करें बस। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।